धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा परिसह की चल रही है। सुना होगा ना आपने परिसह शब्द? सुना ही नहीं है क्या? कब सुना, कैसे सुना, कहाँ सुना, उसका अर्थ क्या होता, थोड़ा सा बताएंगे? और सभी लोग नहीं सुना? अरे कुछ तो बोलो, मूर्ति थोड़ी हो। परिसह यानी कष्ट, परिसह यानी कष्ट। मुनिराज के 22 परिसह होते हैं और श्रावकों के गिनती करी क्या कि आपके पास होते नहीं हैं? बहुत हैं, 22 से ज़्यादा होंगे। ओहो, इसका मतलब फिर तो महाराज बनने में फ़ायदा है। वहाँ तो केवल 22 हैं, आपके पास तो शायद 2200 तो होंगे हैं। 0 तो लगा दूँ या 220 कर दूँ? 220 मान लो तो भी फ़ायदा महाराज बनने में है, क्योंकि वहाँ 22 ही हैं, यहाँ तो 220 है। परिसह की चर्चा चल रही है। भूख, प्यास, ठंड, गर्मी, मच्छर, स्त्री, निषद्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार। और आज चर्चा करनी है प्रज्ञा परिसय पर। कौन सा परिसय? प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी विशेष ज्ञान। प्रज्ञा यानी विशेष ज्ञान। 5 ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। 4 ज्ञान तो कर्म के 6 उपशम से होते हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनय पर्याय। और केवल ज्ञान कर्म के 6 से होता है। किससे होता है? कर्म के ज्ञानावरण कर्म का जब पूर्ण आवरण हट जाता है, क्षय हो जाता है, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। और जहाँ थोड़ा थोड़ा ज्ञान है वो कर्म के 6 उपशम से है। अभी आपको कौन सा ज्ञान है इन 5 में से? इन 5 में से अभी आपको इन 5 में से कौन सा ज्ञान है? एक आध तो होगा, नहीं है? अरे बोलिए ना, हाँ नहीं कुछ तो बोले। ज्ञान है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। ज्ञान है। इन 5 में से कोई सा है कि ना? आप ही बता दो। हम तो इस मामले में, अरे बोलो ना, अज्ञानी है। समस्त जीवों के पास में, जितने जीव हैं, समस्त संसारी जीव, समस्त के पास में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो होता ही होता है। ज्ञान के बिना कोई जीव रहता ही नहीं है। और ज्ञान ही जीव है और जीव ही ज्ञान है। जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान जरूर होगा, और जहाँ ज्ञान है वहाँ जीव जरूर होगा। दोनों का संबंध क्या? दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं। अब मुझे ये बताओ, चींटी के पास ज्ञान है कि नहीं है? अच्छा, मच्छर के पास भाई ज्ञान है, तभी तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के काटने आ जाता है, हैं? चींटी को ज्ञान है तभी तो वह ढूंढ के खाने के लिए पहुंच जाती है। यानी ज्ञान चींटी के पास भी, मतलब वहाँ आत्मा है। चींटी में आत्मा है इसलिए ज्ञान है ना? पेड़ों में ज्ञान है कि नहीं है? पेड़ों में भी ज्ञान है, व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। जितना व्यक्त एक चींटी कर पाती है, मच्छर कर पाता है, इतना व्यक्त एक पेड़ नहीं कर पाता है। लेकिन ज्ञान तो उसके अंदर भी है। तो इसे कहते हैं 6 उपशम ज्ञान। कौन सा ज्ञान? 6 उपशम। जिसका जितना 6 उपशम होगा उतना ज्ञान उघड़ जाएगा, और जितना नहीं होगा उतना दब जाएगा। तो मनुष्य के अंदर एक विशेष 6 उपशम है। एक विशेष 6 उपशम वाला प्राणी है मनुष्य। इसके पास में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विशेष 6 उपशम है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? जो मति ज्ञान ने जाना है उसमें विशेषता बताई और क्वालिटी बताई। जैसे कि भाई आप लोग बैठे हैं,
देख लिया कि आप लोग बैठे हैं, मति ज्ञान का काम है। अब श्रुत ज्ञान क्या करेगा? कौन कहाँ से आया है, किसका क्या नाम है, किसने शांति धारा करी, किसने अभिषेक किया, किसने पूजा करी, ये श्रुत ज्ञान बताएगा। जो विशेषता बताए वो श्रुत ज्ञान है। तो जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा, जो भी प्रज्ञा परिसय की चर्चा करनी है, जो प्रज्ञा है वो श्रुत ज्ञान का विषय है। श्रुत ज्ञान जितना ज़्यादा होता है, बुद्धि और ज्ञान उतना तीव्र हो जाता है। एक बार पढ़ा याद हो गया, एक बार सुना याद हो गया। यानी श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम विशेष है। कौन सा विशेष है? श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम विशेष है, इसलिए एक बार में याद हो जाता है। अब एक क्लास में 50-100 विद्यार्थी होते हैं और पढ़ाने वाला टीचर एक होता है, और पढ़ने वाले विद्यार्थी में से किसी के 90% आते हैं, किसी के 100% आते हैं, किसी के 33 आते हैं, और कोई फेल हो जाता है। क्यों? श्रुत ज्ञान का जिसका जितना क्षयोपशम था, टीचर से उतना ले लिया। टीचर ने दिया तो सबको एक सा था, लेकिन लेने वाले की क्षमता है कि उसका श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम कितना है और वो कितना ले रहा है। तो श्रुत ज्ञान के माध्यम से जैसे एक बार में भी याद हो सकता है, 2 बार में भी याद हो सकता है, 3 बार में भी हो सकता है, 10 बार पढ़ो तो भी नहीं होगा। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अब आपका कैमरा है, एक बार क्लिक करते हो फोटो खिंच जाती है, खिंचती नहीं खिंचती है? और कैमरा खराब हो जाए तो किसी में 2 बार में होता है, किसी में 3 बार में होता है। भाई इसको 2 बार करना, ये खराब हो गया है, ऐसे ही होता है ना। तो अब जैसे तुम्हारे कैमरे ने बाहर की फोटो खींच करके मोबाइल के अंदर भेजी है, ऐसे ही इन आँखों के द्वारा से बाहर के अक्षरों की फोटो खींच करके बुद्धि के अंदर भेजी गई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब किसका कैमरा कितना अच्छा है, अब ये तुम जानो, अब ये तुम्हारा अपना विषय है। उसके बाद आता है सेव का नंबर। अब आपके मोबाइल में वो क्या होता है, सेव करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी कार्ड। हाँ, स्टोर होता है, उसमें मेमोरी होती है, उसमें तुम्हारा मेमोरी कार्ड होता है। जितना का मेमोरी कार्ड होगा उतना सेव हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान है, जितने कर्म के सेव करने की क्षमता होगी वो उतना सेव कर लेगा और बाकी नहीं करेगा। ये सारा कर्म के उदय में, वो तो मशीन है, लेकिन ये भी एक मशीन है। वो मशीन तुम चलाते हो और ये मशीन कर्म चलाता है। मोबाइल रूपी मशीन तुम चलाते हो और हमारे दिमाग रूपी मशीन को कर्म चलाता है। हमारे श्रुत ज्ञान को, हमारी बुद्धि को श्रुत ज्ञान चलाता है। तो वर्तमान में भी ऐसे लोग हैं कि जिन्हें बड़ी जल्दी याद हो जाता है, एक बार में याद हो जाता है, और ऐसे भी हैं कि बेचारी माँ पीटती रहती है बच्चे को, वो फिर भी याद नहीं करता है। बेचारा रोता है, माँ रोती है बैठ के, बच्चा रोता है बैठ के, बिलखते हैं दोनों, लेकिन फिर भी याद नहीं होता। अब वो बच्चा क्या करे बेचारा? श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम जितना था उतना ले लिया, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा उसके दिमाग में। अब उसे आप ज्ञान की आराधना करवाओ, ज्ञान दान दिलवाओ, ज्ञान की उपासना करवाओ, नमोकार मंत्र की जाप करवाओ, उससे ध्यान करवाओ, बैठा करके उसके मन एकाग्र करने के लिए थोड़ा ध्यान सिखाओ उसे, तो उसकी बुद्धि का क्षयोपशम होगा। श्रुत ज्ञान जो ज़्यादा पड़ा हुआ है, ढक रहा है ज्ञान को, वो थोड़ा ठीक होगा। अब तुम उसे मारोगे पीटोगे तो कहाँ से होगा? और ज़्यादा हो जाएगा, रोने से धोने से, इससे तो कर्म बंद होगा, कर्म बंद से और ज़्यादा हो जाएगा। अक्सर घरों में यही होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है, अब ये जो ज्ञान है, इतना ज्ञान हो गया कि एक बार में याद हो रहा है, तो ये परिसय कैसे है? अब यहाँ प्रश्न उठता है, प्रज्ञा परिसय। परिसय का क्या नाम है? प्रज्ञा, यानी विशेष ज्ञान परिसय बन गया। कैसे बन गया? अब मुनिराज है, दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उनका ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा था। शास्त्र एक बार में याद हो जाता था, एक बार में पढ़ते हैं, एक बार में याद हो जाता है। न्याय का अध्ययन, अध्यात्म, सिद्धांत, आगम, व्यवहार, पूर्व, अंग,
पढ़ लिए, खूब पढ़ लिए, सब याद भी हो गया और बताने की, व्याख्या करने की शैली भी आ गई है, क्षमता भी अच्छी हो गई, उसका प्रचार प्रसार भी अच्छे से हो गया, यश भी अच्छा फैल गया। अब इसके पीछे कहीं अभिमान ना आ जाए। अभिमान आया, सारा काम खत्म। ज्ञान आना सरल है, लेकिन ज्ञान का अभिमान नहीं होना कठिन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्ञान आना सरल है, लेकिन ज्ञान का अभिमान नहीं होना बहुत कठिन है। अब ज्ञान अकेले किताब का मत लो। अब कोई महिला है, बढ़िया भोजन बनाती है, उसकी देवरानी उतना अच्छा नहीं बना पाती है, तू हट, तेरे से कुछ नहीं होता है, तू कुछ नहीं करने वाली, तेरे हाथ का कौन खाता है, चल हट, मैं बनाती हूँ। भाई ऐसे भी कह सकती है, ला मैं बना लेती हूँ, तू रहने दे, है तू दूसरा काम कर ले, ऐसे भी कह सकती है। ये तो हो गई सरलता से कहा हुआ। लेकिन तेरे हाथ का कौन खाता है, क्या बना के रखती है, कोई खाने की चीज़ है तेरे हाथ की बनी हुई? 4 बातें सुनाएगी, फिर वो खाना बनाएगी। परिसय, प्रज्ञा, अभिमान आ गया। खाना बनाना तो आता है, लेकिन अभिमान आ गया। दुकान चलाने में जो होशियार है, और 2 भाई होंगे एक दुकान में, एक जरा कम अच्छी चला पाता है, एक जरा अच्छी चला पाता है, तो दूसरा वाला नोट गिनना तो आता नहीं, चला आता है दुकान पे। जरा घर में बैठा कर, तेरा काम नहीं है यहाँ पे, मैं कर लूंगा, सारा निपटा लूंगा अकेले। भाई ठीक है, तुम होशियार हो, इसका मतलब ये नहीं कि अभिमान करो। जहां अभिमान आ गया, वहां सारे काम पे पानी फिर गया। यहाँ पे यही बताया है कि प्रज्ञा को परिसय, यदि तुमने अभिमान ले आए तो समझना वो ज्ञान अज्ञान की श्रेणी में आ गया। मुनिराज का ज्ञान अज्ञान की श्रेणी में, फिर तुम किस खेत की मूली हो? और घर में तो वो छोटा सा बच्चा है, उसको भी बड़ा अभिमान रहता है, मेरे इतने % आए हैं, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, मैं ऐसा हूँ। उस छोटे से बच्चे को अभिमान आ जाता है। अब वही जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने काम पे अभिमान करता है। लेकिन ये कर्म उदय का ज्ञान है। ये ज्ञान कौन सा है? कर्म उदय का ज्ञान है। कर्म ने अभी खोल दिया है तो ज्ञान हो गया, और कर्म कब ढक देगा पता नहीं। ऐसे आपने बहुत उदाहरण देखे होंगे कि जो बहुत होशियार थे, ब्रिलियंट थे, हैं, हमेशा हर चीज में आगे रहते थे, और ऐसा बुखार आया, वो बुखार दिमाग में चढ़ गया, और दिमाग में बुखार गया, दिमाग उसका खराब हो गया, अब वो किसी काम का नहीं। ऐसे आपने लोग देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे होंगे तो अखबार में तो जरूर पढ़े होंगे आपने। मैंने प्रैक्टिकल देखे हैं ऐसे लोगों को। कई बार तो ऐसे लोग पागल भी हो जाते हैं। भाई पहले तो बहुत होशियार थे, अब क्या हुआ? ज्ञान का अभिमान किया होगा, ज्ञान ढक गया, अब क्या हुआ? ज्ञान खत्म हो गया। आज है और कल नहीं है। ये छाइक तो है नहीं है कि एक बार हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। ये ज्ञान ऐसा तो है नहीं है। ये ज्ञान तो क्षयोपशम का ज्ञान है, आज है और कल नहीं है। संभाल के रखना अपने ज्ञान को, कहीं अभिमान ना आ जाए। अभिमान नहीं आने देना, ये बड़ा अपने आप में एक क्वालिटी पैदा करना है। मुझे कहीं अभिमान तो नहीं आ रहा। जब यहाँ पंच कल्याणक चल रहे थे, बढ़िया चारों तरफ आनंद का माहौल था, और बढ़िया खूब भीड़ आ रही थी पंच कल्याणक में, खूब भक्त आ रहे थे पंच कल्याणक में, और दूर दूर से पूरे देश विदेश से भक्त आए पंच कल्याणक में। तो मैं प्रोग्राम के पश्चात उठ के इसी प्रांगण की तरफ आ रही थी, तो एक भाई मेरे साथ चल रहे थे, बड़े पढ़े लिखे, बड़े इंटेलिजेंट थे। बोले, माता जी आपको प्राउड नहीं आ रहा है? मैंने कहा किस बात का? बोले, आपने ये सब किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा मेला हो रहा है, पंच कल्याणक हो रहा है, इतना बड़ा मंदिर बनाया, ये किया वो किया। मैंने कहा फुर्सत नहीं है अभिमान करने की, मुझे फुर्सत नहीं है। मुझे सबसे पहली बात तो ये है कि सब कुछ हुआ है, सब कुछ घर चल रहा है या तुम चला रहे हो? बोलिए। यदि तुम नहीं रहोगे घर में तो क्या घर नहीं चलेगा? चलेगा। तो तुम चला रहे हो? नहीं चला रहे, घर चल रहा है। उस घर चलने में मैं एक निमित्त हूं।
हाँ ठीक बात है, कोई निमित्त ऐसा होता कि उसके बिना काम नहीं होता है, कोई निमित्त ऐसा होता कि उसके बिना काम हो जाता है। अब जैसे कमल है, सूर्य निकलता है तो कमल खिलते हैं, ठीक बात है ना। यदि सूर्य ना निकले तो कमल नहीं खिलेंगे। लेकिन सूरज ने कमल खिलाया ऐसा नहीं, कमल को खिलने में सूरज निमित्त है। तो संसार में जितने काम हो रहे हैं सब निमित्त के माध्यम से हो रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बोले नहीं आपने ही तो सब कुछ किया है। मैंने कहा नहीं, हुआ है। जिसकी दृष्टि जैसी होती उसे वही नजर आता है। तो मैंने कहा भाई देख, फुर्सत तो है, अभी तो फुर्सत नहीं है बिल्कुल कि मैं प्राउड करूं, अभिमान करूं, और वैसे मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ किया है। वो बड़े आश्चर्य में पड़े, बोले कोई और होता आपकी जगह और इतना बड़ा काम कर लेता तो उसे तो बड़ा अभिमान आ जाता कि देखो मैंने किया है सब कुछ। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु ने सेवा का मौका दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद है। प्रभु ने सेवा का मौका दिया। इतने सारे साधु संत थे, किसी को भी मौका मिल सकता था, लेकिन मौका दिया प्रभु ने, इस बात का प्रभु को धन्यवाद है। तो मुनिराज जो होते हैं वो मुनिराज परिसय के रूप में, यानी कि अभिमान आ भी रहा हो तो उसे ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, अरे ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है भाई, हो सकता ज्ञान आने के बाद वो भी अभी इंसान ही है, अभी छोड़ ही रहे हैं, त्याग के रास्ते पर अभी चल ही रहे हैं, अभी वो भगवान नहीं बने हैं, अभी बुराइयों को छोड़ना उन्होंने शुरू किया है। अब वो उनको अभिमान आ जाए तो फिर वो अपने अभिमान को अपने ज्ञान के द्वारा कम करते हैं, खत्म करते हैं। अरे ये तो श्रुत ज्ञान है, ये कोई छाई ज्ञान थोड़ी है, केवल ज्ञान थोड़ी है कि एक बार हो गया तो कभी जाएगा ही नहीं, हो गया तो हो गया। ये तो श्रुत ज्ञान है, आज है और कल नहीं है। ऐसा चिंतन करके, ऐसा विचार करके यदि उन्हें अभिमान आ भी जाता है तो उस अभिमान को वो छोड़ देते हैं। बस ये है अंतर अज्ञानी में और ज्ञानी में। ज्ञानी को यदि आ भी जाए तो वो अपने ज्ञान के द्वारा उसे छोड़ने का प्रयास करता है, और अज्ञानी को आ जाए तो फिर तो उसे सामने वाला चार सुना के ही छुड़ाता है, छुड़ाता नहीं है, हीन बना देता है। भाई देवरानी है, एक बार सुनेगी, दो बार सुनेगी, तीन बार, काम छोड़ के ही बैठ जाएगी, कर ले ही तू, नहीं करना मुझे, तू ही अच्छा करते ना, कर ले तू, तेरे हाथ का खाते ना, जब तू ही बना ले खाना। फिर लगेगा अरे इसने तो पूरे से छोड़ दिया, अरे मैंने गलत बोला है। यानी तुम्हें सामने वाला सिखाता है। मुनिराज खुद को खुद सिखा लेते हैं, और तुम्हें सिखाने के लिए सामने वाले की चार कड़वी बातें जरूरी है, तुम तब सीखते हो। इंसान बादाम खा के अकल नहीं आती उसको, क्या खा के आती है? ठोकर खा के आती है? जब सामने वाला ठोकर मारता है ना तब लगता है अरे मैंने गलत किया है। अपने आप नहीं, खुद सुधर जाए तो सामने वाले को ठोकर मारने की जरूरत ना पड़े। एक मुनिराज थे, तो उनको बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञान था, अपूर्व ज्ञानी थे, लेकिन उनके गुरु उतने ज्ञानी नहीं थे, गुरु कम ज्ञानी थे और शिष्य ज़्यादा ज्ञानी था। अब वो अपने कहीं जाए प्रभावना के लिए तो उन्होंने अपने गुरु का नाम बताने में उन्हें शर्म आए, उन्हें धीरे धीरे करके गुरु का नाम बताना छोड़ दिया, और जो गुरु ज्ञानी थे उनका नाम बताना शुरू कर दिया। और इस कर्म का, गुरु का नाम छुपाने का ऐसा कर्म बंधन हुआ कि उनका सारा ज्ञान विलुप्त हो गया, और यहाँ तक कि वो नमोकार मंत्र भी भूल गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्यादा यदि ज्ञानावरण कर्म का बंध किया जाए तो हमारा ज्ञान यहीं के यहीं फल दे देता है। और उनका नमोकार मंत्र भी वो भूल गए। नमोकार मंत्र बहुत बड़ी चीज है, बचपन से पढ़ते हैं, बिल्कुल छोटे होते तब से सिखाया जाता है, सपने में भी याद आ जाता है। लेकिन एक कर्म का उदय ऐसा आया, ऐसा बंद किया उन्होंने कि नमोकार मंत्र, और कौन? मुनिराज, सामान्य श्रावक की बात नहीं कर रही, मुनिराज नमोकार मंत्र भूल गए।
फिर उन्होंने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया है। उसके बाद कहीं जाके धीरे 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 उनका ज्ञान फिर से वापस आया। और आपने यही देखा होगा बहुत सी बार, वो कौन सी बीमारी होती है, लकवा लग जाता है तो लोग सब भूल जाते हैं। ऐसा देखा ना आपने? नहीं देखा? सब भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी कार्ड पूरा गायब हो जाता है, मेमोरी कार्ड खत्म हो जाता है, फिर उन्हें बचपन में इतना तक भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति भी मैंने देखा है जो अपनी पत्नी को नहीं पहचानता था, अपने बेटे को नहीं पहचानता था, ऐसे भी देखे हैं मैंने। इसी जन्म का इसी जन्म में लो, अगला जन्म तो दूर की बात है। फिर धीरे 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 करके फिर नई पहचान बनाई, फिर सारा सिखाया, एक एक अक्षर बोलना सिखाया, एक एक शब्द बोलना सिखाया, एक एक बात सिखाई, तब जाके वो दोबारा सीखा। लगवा लगने के बाद ऐसा हो गया था। और फिर बाद में दोबारा आयु कर्म बाकी है, अभी आयु कर्म खत्म हुआ नहीं, अभी ज्ञानी वरण पे तो आवरण हुआ है, आयु कर्म तो खत्म नहीं हुआ। आयु कर्म है, जीना तो पड़ेगा ना। अब चाहे लकवा लग जाए, चाहे कुछ भी लग जाए शरीर में, आयु कर्म है तो आत्मा को इस शरीर में रहना पड़ेगा और दोबारा से फिर सारी चीज शुरू करनी पड़ेगी। कितना कंप्यूटर चलाते थे, भूल गए, सीए थे वो। और उसके बाद में लेकिन फिर भी उन्होंने उनको बताया ये भगवान है, ये हैं, हम जैन हैं, भगवान के दर्शन किए जाते हैं, भक्ति करी जाती। धीरे 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 करके उनके पुण्य के उदय से मेमोरी फिर से वापस आ गई। तो ज्ञान होना अलग बात है और ज्ञान का अभिमान नहीं होना अलग बात है। इसलिए तुम यदि कोई काम अच्छे से करते हो तो अभिमान मत करना। यदि तुम अच्छे से नोट गिन लेते हो, सामने वाला धीमे गिनता हो, तो अभिमान मत करना। जिसका जितना कर्म का क्षयोपशम है उतना वो काम कर लेता है। आप मुस्कुरा रहे हैं, जिसके पास ज्ञान वो ज्ञानी, जिसके पास दूध होता है, जो दूध देता है, उसको आप क्या कहते हो? दूध वाला। जो ट्रक चला रहा हो, ट्रक वाला। और तुम्हारे गांव में बहुत से लोग होंगे, मिर्ची वाले, धना वाले हैं, वाले लगा होता है ना। तो आपके पास ज्ञान है कि नहीं है? ओहो, इतना बड़ा ज्ञान धन लेकर बैठे हो और यही नहीं पता कि ये धन मेरे पास में है। ज्ञान को धन कहा है, इस पर ज्ञानावरण कर्म ढका हुआ है, इसीलिए नहीं पता है हमें। जैन शास्त्र जरूर पढ़ने चाहिए। शास्त्रों को पढ़ने से इतना ज्ञान का क्षयोपशम होता है। यदि ज्ञानावरण कर्म ज़्यादा है, याद नहीं होता है, बुद्धि कमज़ोर है, आप भगवान की भक्ति करें, आप स्वाध्याय करें, आप ज्ञान दान दें, आप प्रभु की आराधना करें, और इससे आपके ज्ञान का क्षयोपशम हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और जब महाराज बनते हैं तो बहुत ज्ञान हो जाता है। ऐसे देखे कि नहीं देखे आपने? घर में तो सारे उसे बुद्धू कहते थे और जब संघ में गया तो होशियार हो गया। कैसे हो गया? कैसे हुआ? साधना से, आराधना से, भक्ति से, ध्यान से ज्ञान का क्षयोपशम इतना हो गया कि उसको ज्ञान हो गया। तो जो काम मुनिराज बनने के बाद हो सकता है, घर में यदि आप वही काम करें उतना नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा ना। इसलिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। आपके घर में जो भी किताबें रखी हैं धर्म की, जरूर पढ़ना चाहिए। आपके घर में मोबाइल चलाते, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से पढ़ना मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन किताब से पढ़ना अलग ही फीलिंग आएगी आपको। किताब से पढ़ने की फीलिंग अलग होती है। आपने बच्चे हैं, बच्चे बैठे बहुत सारे, अभी आपने ऑनलाइन आपने पढ़ाई की होगी, है ऑनलाइन में आपको कंप्यूटर या मोबाइल से पढ़ाई करवाई होगी। उसको पढ़ने में और किताब से पढ़ने में अंतर होगा। अब आप देखिए, यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, बड़े लोगों में से मुश्किल से 3 लोगों को चश्मा लगा है और बच्चे में से 4 बच्चे बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से 4 में से 3 को चश्मा लगा है। अब आप इसका रिजल्ट देख लीजिए, आप यही देख लीजिए, हैं बड़े इतने बैठे हैं, उनमें से करीब 25 लोग भी होंगे
तो 25 में से 3 को चश्मा, और बच्चे 4 हैं तो 4 में से 3 को चश्मा। आप रिजल्ट यहीं देख लीजिए, आप मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का और आपके किताब का। इन्होंने किताब से पढ़ाई करी है, आज तक चश्मा नहीं लगा, और ये मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, अभी चश्मा देखो अभी से लग गया। और आप क्या समझते, चश्मा बहुत अच्छी चीज़ है? कमजोरी है चश्मा आँखों की। डायरेक्ट आंखें देख रही हों वो ज़्यादा श्रेष्ठ है चश्मा की बजाय। तो मोबाइल से ना पढ़ के आप पढ़ें तो आपके घर में जो किताबें रखी हैं उसको पढ़ें। और जितना ज्ञान जैन शास्त्रों में है, मैंने बहुत सारे दर्शन पढ़े हैं, बहुत औरों के भी पढ़े हैं, लेकिन जो गहराई, जो सच्चाई, जो मैंने सारी चीज़ देखी है वो जैन शास्त्रों के अलावा मुझे कहीं देखने में नहीं मिली है। और ऐसा नहीं है कि हम जैन हैं मैं इसलिए बोल रही हूँ, नहीं, पूरी परीक्षा करने के बाद में। हमारे यहाँ तो ग्रंथ है, न्याय के ग्रंथ हैं, परीक्षा मुख। परीक्षा करो पहले, किसकी? भगवान की। भगवान है कि नहीं है? बिना परीक्षा किए भगवान को हाथ मत जोड़ना। लेकिन तुम तो पहले ज्ञानी बनो, परीक्षा लेने के लिए ज्ञानी तो बनना पड़ेगा। पढ़ो परीक्षा मुख ग्रंथ कि भगवान की सिद्धि कैसे करी, तो भगवान आप किन कारणों से भगवान हैं तो मैं आपको शीश झुका रहा हूँ। गुरु आप किन कारणों से गुरु हैं तो मैं आपको शीश झुकाता हूँ। एक एक चीज आप पढ़ो, इतनी गहराई से ज्ञान है। क्या ये मोबाइल का ज्ञान है? तुम तो बाहर के ज्ञान को ज्ञान मानते हो, लेकिन जो ज्ञान अंदर ले जाए वो ज्ञान की श्रेणी में आता है। वर्तमान में ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है, कॉलेज बहुत हैं, स्कूल बहुत हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय लगातार खुल रहे हैं। लेकिन उस ज्ञान के साथ में व्यसन आ गया, बुराइयां आ गई, नैतिक पतन हो रहा है, संस्कार खत्म हो रहे हैं। वो ज्ञान सुख का कारण नहीं हो सकता है। जो ज्ञान अंदर की तरफ ले जाए वो आत्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख, मानसिक सुख का कारण है। और जो ज्ञान के साथ व्यसन आ जाए, जिस ज्ञान के साथ में नैतिक पतन आ जाए, वो ज्ञान दुख की तरफ ले जा रहा है। अब मुझे ये बताओ, शराब पीने से स्वास्थ्य अच्छा होता है कि खराब होता है? अरे बोलिए ना, खराब होता है। और वो कॉलेज में जाके बच्चे और क्या क्या पीते हैं, चरस और अरे नाम बोलो ना, हाँ बताइए बताइए, शर्म की क्या बात है? बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। उन चीजों को यूज करने से दुख आता है या सुख आता है? थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए और बाद में दुख है। लेकिन आपने यदि ध्यान किया बैठ करके तो उससे सुख आएगा कि दुख आएगा? सुख आएगा। आपने यदि आधे घंटे अपने घर में बैठकर सबको बिठा करके अच्छे से स्वाध्याय किया, आपने शास्त्र का ज्ञान पढ़ा, उससे सुख आएगा कि दुख आएगा? सुख आएगा, हैं? अब आप यहीं प्रैक्टिकल देख लो। और आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि कई लोग आते हैं जो यहाँ व्यसन छोड़ने के उत्सुक रहते हैं और छोड़ नहीं पाते हैं। घर में सब कुछ है, सब कुछ है, धन है, पैसा है, परिवार है, प्रेम भी है, लेकिन एक व्यसन है कि शाम होते ही शराब की याद आने लगती है। सब परेशान हैं घर वाले, खुद तो दुखी है ही है और साथ में परिवार भी दुखी है। मैंने उससे पूछा, भाई ये तुम्हारी शुरू कहाँ से हुई? बोले कॉलेज समय से शुरू हुई थी। लो, मित्रों के बीच में शुरू हुई थी। अब ऐसी चीज मिल गई मित्रों ने कि सारी जिंदगी दुखी रहो बैठ के। तुम भी परेशान रहो, तुम्हारे घर वाले भी परेशान रहें, तुम्हारा शरीर भी परेशान रहे। और आजकल तो एक फैशन और चली है, लड़कियां भी शराब पीने लगी हैं। शरीर में ताकत नहीं, दम नहीं शरीर में, और शराब पी के और अपना शरीर खराब कर रही हैं। अब बताओ कहाँ से सुख आएगा? अब सुख कहाँ से आएगा? पहले आप रास्ता खोजो, उसके बाद सुख पाने की कोशिश करोगे तो सुख मिलेगा। वरना अनंत काल से दुख भोग रहे थे और इस जन्म में भी दुख को बढ़ाने के ही उपाय कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चों की गलती नहीं है, माहौल वैसा चल रहा है।
यदि बच्चों को घर में सही शिक्षा दे दी जाए, घर में सही सुख का रास्ता दिखा दिया जाए, घर में बैठ कर के स्वाध्याय कराया जाए कि हम यदि शराब नहीं पीते हैं तो क्यों नहीं पीते हैं, हम यदि रात को नहीं खाते हैं तो क्यों नहीं खाते हैं, हम अलग, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यदि ये ज्ञान बच्चों को बचपन से करा दिया जाए तो मंदिर खुद जाएंगे, तुम्हें भेजना नहीं पड़ेगा। और धक्का मार मार के बचपन में मंदिर भेज भी दिया तो बड़े होके फिर वो नहीं जाएंगे। उन्हें ज्ञान जड़ से कराओ। आप केवल ऊपर का तना पकड़ाते हो, आप उन्हें जड़ से ज्ञान कराओ कि हम कौन सा काम क्यों कर रहे हैं। हमारे भगवान ने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, हमारे भगवान ने आभूषण क्यों नहीं पहने हैं, हमारे भगवान खाते पीते क्यों नहीं है। बच्चों को एक एक बात की शिक्षा दो। और बच्चा मंदिर में आके प्रश्न पूछता है, चुप हो जा, बहुत बोलता है, ज्यादा मत बोला कर। उसको वो प्रश्न कर रहा है, उसे चुप और कर दिया। खुद को आता नहीं है ना, अपनी अज्ञानता प्रकट ना हो जाए इसलिए बच्चे को चुप और कर दिया। अरे घर में किताबें रखी है ना, पढ़ो, करो उसकी शंका का समाधान। तुम नहीं कर पा रहे हो, ले जाओ गुरुओं के पास में, उनसे करवाओ शंका का समाधान। ये क्या मतलब कि आपने उसे चुप कर दिया। बच्चे होशियार बहुत हो रहे हैं मगर समाधान करने के लिए आप तैयार नहीं है। एक नियम ले लो कि घर में पूरा परिवार बैठ के आधा घंटा स्वाध्याय करेंगे, आधा घंटा धर्म की किताब पढ़ेंगे। केवल आधा घंटा का नियम ले लो। आपका ये आधा घंटा 23.5 घंटे के ऊपर भारी पड़ जाएगा। आपका ये आधा घंटा आपके बच्चों के भविष्य को सुधार देगा। आपका ये आधा घंटा आपके बच्चों को सुखी कर देगा। और ये ज्ञान नहीं दिया तो बच्चे व्यसन में फंस जाएंगे और सारी जिंदगी दुखी रहेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? साथ में बैठ के खाना खा सकते हो, साथ में घूमने जा सकते हो, साथ में सारे काम कर सकते हो, स्वाध्याय नहीं कर सकते हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाइए। चलिए, बाहर जाने की छूट है, बाहर जाने की छूट है। आपके घर में कोई विशेष काम आ गया है उसकी छूट है, और बाकी करना है। अब उठाइए हाथ। और वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, 7 बजे के बाद वैसे ही सरकार ने कही घर में बैठो, बाहर मत निकलना, डंडे पड़ेंगे। तो अब जब तक लॉकडाउन चल रहा तब तक तो कर लो। उठाइए हाथ, अब तो उठा लो। जब तक कोरोना है तब तक करना है। चलिए उठाइए हाथ। बच्चे क्यों नहीं उठा रहे? मेरी बात अच्छी नहीं लगी आपको? समझ में नहीं आई आपको मेरी बात? जैन धर्म की सच्चाई समझ में नहीं आई आपको? यदि आई है तो उठाओ हाथ कि जब तक कोरोना है तब तक स्वाध्याय करेंगे। उठाइए हाथ, जल्दी फटाफट उठाइए। आधा घंटा, केवल आधा घंटा। 23.5 घंटे तो आपके ही है ना। बड़े भी उठाए ना हाथ। कोई ना कोई किताब तो धर्म की होगी, नहीं हो मेरे से ले लेना, मैं दूंगी आपको। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वे भी हाथ उठाए। हाँ चलो बच्चे उठाएं। आधा घंटा, केवल आधा घंटा। आप यहाँ आए हो, कितनी मेहनत से आए हो, तो मुझसे कुछ लेके तो जाओ ना, जो आपको याद रहे। और सारी जिंदगी के लिए नहीं दे रही, केवल कोरोना तक के लिए दे रही। दवाई आएगी, कोरोना ठीक हो जाएगा, आप अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। चलिए अब उठाइए हाथ। बहुत बढ़िया है, ताली बजाओ इस लड़की के लिए, बहुत अच्छा। आप भी उठाइए, आप भी उठाइए। महिलाएं नहीं कर सकती क्या? नहीं, एक रूल बना लेना घर में। आप जैसे पुरुष हैं, यदि पुरुष कोई बात का नियम बनाते हैं तो महिलाएं उसको फॉलो करें, उनकी बात माने और सब साथ में बैठे। तो आप लोग सब एक ही परिवार के तो होंगे, तो फिर उठाइए ना, फिर क्या दिक्कत? तुम उनकी तरफ देख लो, तुम यूं कर दो और उठा लो। अच्छा चलो एक काम करो, इतना भी नहीं कर सकते? 5:40 पर शाम को मेरे प्रवचन आते हैं, कौन कौन सुनता है? दादी सुनती हैं। अब दादी की जगह आप सबको सुन लेना। आधा घंटा प्रवचन आता, केवल आधा घंटा। यदि आप प्रवचन भी सुन लोगे तो मैं मान लूंगी कि आपका स्वाध्याय हो गया। चलिए अब उठाइए हाथ। लॉकडाउन तक मेरे प्रवचन सुन लेना। उठाइए हाथ, अब तो उठा लो। अब आप कहोगे हम शाम को घर में नहीं रहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं, उसमें सुन लेना। एक प्रवचन रोज सुन लेना, आधा घंटा का आपका प्रवचन हो जाएगा। अब तो हो सकता है? अरे बोलिए ना। चलो ये बड़ा सस्ता है। मोबाइल में है, चाहे गाड़ी में बैठ के सुन लो, चाहे दुकान में बैठ के सुन लो, टीवी में है, फटाफट बटन चाल। बस बटन दबाने वाला काम होना चाहिए, पढ़ने वढ़ने वाला काम हमसे नहीं होता। आप सुना दो तो सुन लेंगे। चलो इसमें मैं भी तैयार हूँ कि आप आधा घंटा
रोज सुनना प्रवचन, है ना, डेली आता है। तो आपको और नहीं हो तो मोबाइल में तो है ही ना, मान लो शाम के शाम नहीं मिल पा रहा है तो कभी भी सुन लो, रात को सुन लो। बताओ वैज्ञानिकों ने तुम्हारे धर्म करने के लिए कितना सरल तरीका ढूंढ दिया है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आज आपके यहाँ आने का, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वाला में मंदसौर का, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में औरंगाबाद का, करने में जप का, बसी में कप का और आने वालों में विहा मंडप का, सूरत प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। जयपुर वाले भी थे, इंदौर से, आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। हो गए सारे, बोलिए 24 भगवान की।